नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी कहानी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत की कहानी। बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सोमवार व्रत कर रहे सभी शिव भक्तों को ये कथा जरूर सुननी चाहिए। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः उठकर सबसे पहले शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और शिव गौरी की पूजा जरूर करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है। सोमवार व्रत 3 प्रकार से होता है: प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। इन सभी व्रतों के लिए एक ही विधि होती है। तो चलिए आज हम सुनते हैं सोमवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत ही दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान और शिव पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुई और भगवान शिव ने उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे वही भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत सुनकर साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही इस बात से वह दुखी हुआ। वह पहले की भांति ही हमेशा शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार के पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ही ईमानदार था। उसे ये बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुझे भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे वो बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उस दिन भी यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मर्द भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा कि स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो पा रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को जरूर दूर करें। जब शिवजी मर्द बालक के समीप गए तो वह बोले कि ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का प्रदान किया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव,
आप इस बालक को आयु और देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उस लड़के का विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। उन्होंने प्रण ले रखा था कि अगर उन्हें उनके पुत्र की मृत्यु का समाचार मिलता है तो वो दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वो दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सौपन में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने से और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को बहुत ही लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई सोमवार के व्रत करता है तथा सोमवार की कथा सुनता है, पढ़ता है, उसके भगवान शिव सारे कष्ट दूर करते हैं, वह समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहते को संते को उखाड़ा भरते को, सबका कल्याण हो। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।